आगे बढ़ते हैं। शहर कायद में गैस के मसाइल संगीन हो गए हैं। लियारी मूसा लेन के मकीन भी सख्त परेशान हैं। आगाह कर रही हैं हमना निसार। बिल्कुल जी, शहर कायद में गैस लोड शेडिंग ताहाल हल ना हो सका। गैस बहरान के बाद शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और इस वक्त मैं लियारी के इलाके मूसा लैन में मौजूद हूँ, जहाँ गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस यहाँ के शहरी जो हैं अजियत में मुब्तला हैं। अगर हमारे साथ यहाँ ख़वातीन को हम दिखाएं वो कितनी परेशान है तो हम बात करेंगे। जी आप बताइएगा क्या कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशानी है। बहुत, आप प्लीज़ खुदारा कुछ करें। हमारे बच्चे, हमारी बिल्डिंग में लेडीज़ का इंतकाल हो गया, सिलेंडर जलाने से भी डर लगता है। खर्चा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गरीब आदमी 2-2 दिनों में गैस भरानी पड़ती है। ये कोई तरीका हुआ? और बिल आता है, कुछ भी एक माचिस की तीली नहीं जल रही और 650 रुपये में अभी बिल भर के आई हूँ। ये देखें, मेरे हाथ में आटा गूंद के आई हूँ, गैस नहीं है, बच्चों को खाना कैसे दूँ? ठीक है, यकीनी तौर पर गरीब लोग किधर जाएं ये सवाल है अवाम का। हमारे साथ और भी खातून मौजूद हैं। जी आप बताइएगा गैस की वजह से कौन कौन से काम आपके मुतासिर हो रहे हैं? सारे काम मुतासिर है, कुछ नहीं कर पाते हैं ना। बच्चों के लिए मेन तो खाना बनाना ही है ना। खाना पेट में नहीं होगा तो कैसे चलेगा बंदा? खाना ज़रूरी है तो मजबूरी यही है, फिर सिलेंडर बनाना पड़ता है। अपने जान का रिस्क लेकर सिलेंडर भरवाते हैं। एक तो पैसों का भी ज़िया है और दूसरा जान का भी रिस्क है। क्या करें, मजबूर है। हुक्मरानों से हमारा यही मुतालबा है कि हमें जो सहूलियातें हैं, ज़िंदगी की सहूलियत, वो तो दी जाए और कुछ तो नहीं मांगते हैं। बिजली है, गैस है, ये चीज़ों का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लियारी मूसा लैन की ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने शिकवा जाहिर किया हुकूमत से कि जब गैस ही नहीं है तो बिल किस बात की भेज रहे हैंगे। यहाँ के शहरी जो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इनका कहना है कि मुख्तलिफ चीज़ों की हम आराइश नहीं मांग रहे, हम मुख्तलिफ चीज़ें नहीं मांग रहे, हम सिर्फ बुनियादी सहूलियात मांग रहे हैं जिनका हक़ है आवाम पर, लेकिन वो इनसे महरूम है। और इनका हुकूमत से सवाल भी है, शिकवा भी है, मुतालबा भी है कि इनको बुनियादी सहूलियात दी जाए ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। जी महमूदाबाद की मरकजी शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बोसीदा सेवरेज निज़ाम की वजह से सड़क पर गड्ढे पड़ गए। सड़क की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत साजी के लिए जितने भी सियासतदान हैं वो इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं, लेकिन शहरियों के जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। निज़ाम बदल रहे हैं लेकिन शहर कराची की हालत नहीं बदल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद की ये मरकज़ी सड़क है जो तकरीबन कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शाजिब हुसैन आपको दिखा सकें तो ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से यहाँ हर साल सड़क बनाई जाती है और हर साल खस्ता हाली का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से रोज़ाना यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल रहते हैं। शहरियों को, शहरी ये कहते हैं कि ये शाहराह हर साल बना तो दी जाती है लेकिन फिर खस्ता हाली का शिकार होती है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कितने अरसे से इस हालत में हैं आप लोग और क्या मुश्किलात है इसकी वजह से? मेरे भाई मुश्किलात तो बहुत हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 साल से ऐसी है। बनती ज़रूर है लेकिन ना बनने के बराबर। बन की है फिर बह जाती है, कोई हल नहीं है, पुरसाने हल कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पर असल मसला क्या है? इस रोड पर क्या बोसीदा सीवरेज निज़ाम है, क्या वजह है? नहीं, बोसीदा सीवरेज निज़ाम भी है, दूसरा यहाँ पार्टी सिस्टम भी है ना। जैसे अब मैंने किया, अब आप लोग करो, वो उसकी हुकूमत है या उसकी बल्ला भारी है तो वही करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। बस इस तरह सिस्टम है, ये सिस्टम चल नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी अगर ये चलता है? बस वो आम बेटा, आप भी हमारे साथ तो हम भी आपके साथ हैं, यहाँ जाएंगे देखा जाएगा। ठीक है। यकीनी तौर पर महमूदाबाद की जो सड़क है ये बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद को जो है वो मिलाती है, लेकिन इस सड़क की हालत यह है कि आधे से ज़्यादा ये जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ पर रात के औकात में यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और जिसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान ने 20 ग्रेड के 2 अफसरान की 15 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर ली। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान ने 20 ग्रेड के 2 अफसरान की 15 रोज की छुट्टियां मंजूर कर दी है। चीफ सेक्रेटरी मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने इन अफसरान की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी 2 अलग अलग जारी कर दिए हैं। इन अफसरान में तकरीर के मुंतज़र साबिक सेक्रेटरी सकाफत व सयाहत अब्दुल अलीम दाशारी, उनकी 15 रोज की छुट्टियां मंजूर कर दी गई है। जबकि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है असदुल्ला अबरो, उनकी भी 15 रोज की छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं। 2 अफसर 20 ग्रेड के जिनकी 15-15 रोज की छुट्टियां बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये से ज़ायद इजाफा कर दिया। शहरी नई कीमतों पर मायूस हो गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 8 रुपए 37 पैसे तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे इजाफे से 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 37 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर शहरी मायूस हो गए। कीमतों में इजाफे को बिला जवाब करार दे दिया। ये हुकूमत का काम है, जो हुकूमत कर रही है ना बहुत गलत कर रही है, और जो हुकूमत आएगी तो वैसे और भी महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल की देखो कीमत बढ़ती है ना तो हर चीज़ बढ़ जाती है, तो आइंदा और भी बढ़ाने का चांस है। हर रोज़ आवाम जो है ना गरीब आवाम परेशान तो वो हो रहे हैं। ये गलत किया है इन्होंने, जो भी हुकूमत आए कम करे पेट्रोल, ये गरीब आदमी को बोझ से बोझ डालते जाते हैं। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज तक के लिए किया गया है। कैमरामैन शानजेब हसन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरी इंतजामिया की गफलत के बायस लाखों का नुकसान। सफूरा टाउन इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत बनाई गई ग्रीन बेल्ट ऑपरेशन के नाम पर तबाह कर दी। गलती का एहसास हुआ तो लोगों के साथ मिलकर ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। शहर में कहीं फुटपाथ पर तजावजात की भरमार है तो कहीं पार्क गैर आबाद। वहीं अवाम ने अपनी मदद आपके तहत ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश की, बच्चों और बड़ों के लिए तफरी का सामान फराम किया। सफूरा टाउन इंतजामिया की नाअहली ने सब बर्बाद कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, कल वो आए 10 बजे तकरीबन, हमारा बहुत नुकसान किया है। अतराफ के मकीनों की जानिब से ग्रीन बेल्ट को आबाद करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, जो शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अब दोबारा से जमात की तरफ से उन्होंने दोबारा काम हमारा शुरू कर दिया। मकीनों ने दोबारा ग्रीन बेल्ट को बनाने की ठान ली। टाउन चेयरमैन से मुलाकात की गई। मामला तय पाने के बाद ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। एहसन अब्बासी, सिटी 21। ट्रैफिक की रवानी के लिए अहसन इकदाम। केपीटी के खामिस गेट से ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया के दरमियान नई सड़क की तामीर। 1 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। अवाम को मिली बड़ी परेशानी से निजात, नई सड़क की तामीर, ट्रैफिक की रवानी बहाल। गवर्नर सिंध ने केपीटी खामिस गेट से ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में जनरल मैनेजर ऑपरेशन रिजवान ने कहा कि सड़क की लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम वक्त में ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बगैर काम करना थोड़ा मुश्किल था। दिन रात मुसलसल काम करके मुकर्ररा वक्त में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। गवर्नर सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा, इस सड़क की बहाली से ये बात साबित होती है कि किसी काम का इरादा पुख्ता हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। दुश्मन नहीं चाहता कि हम यकजा हों, आज हमें एक होना है। पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल मौजूद है अपनी कौम को, अपने इदारों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए। ये ना इत्तेफाकियों ने मुख्तलिफ मसालिक में बढ़ जाने से, मसलकों में बढ़ जाने से, मुख्तलिफ कौमियतों में बढ़ जाने से और फिर मुख्तलिफ सियासतों में बढ़ जाने से, बैरूनी ताकतों के आलाकार बन जाने से ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। चेयरमैन पोर्ट ट्रस्ट सईद अहमद जैदी ने सड़क को ऑयल तनसीबात से मुंसलिक हैवी ट्रॉलर्स और केपीटी के रिहायशियों के लिए आसानी का जरिया करार दिया। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। गंदम की फसल आने से पहले ही आटा बनाने वाली कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ा दी। आटे का 50 किलो का थैला 50 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल आटे की बात करें तो मुख्तलिफ कंपनियों ने जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 5 किलो का जो थैला है आटे का, उसमें तकरीबन 50 रुपये तक का इजाफा किया गया है और 10 किलो का आटा तकरीबन 100 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। फ़ाइन आटे की कीमतों में भी कंपनी की तरफ से इजाफा किया गया और चक्की के आटे की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़रीद कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन के। फ़रीद साहब, मार्च में तो गंदम आ जाती है, लेकिन गंदम आने से पहले ही जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गंदम जब आती है तो अभी जो है वो गीली गंदम होती है, फिर उसके बाद उसका क्रशिंग होती है और इसी तरह वो जो है मार्च में जाकर ये हालात सुधरेंगे और रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। मार्च में गंदम पूरी होती है तो तमाम फसल को काश्त करके गवर्नमेंट भी देती है
अगर ज़िलाबंदी नहीं करती है तो गवर्नमेंट अपनी ख़रीदारी के लिए ज़िलाबंदी करती है, और जिसकी वजह से शहर में गंदम नहीं आता और आटा का फ्लोर मिल वाले कीमत बढ़ा देते हैं। अभी क्यों बढ़ाई है उन्होंने कीमतें फ्लोर मिल्स वालों ने? अभी वो जो है नई फसल आ रही है तो वो ज़रा देर लगती है इसलिए कि पहले मॉइस्चराइज होती है और गंदम, और उसके बाद फिर जब आप उसको वो करते हैं पीसते हैं तो धोकर और हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें टाइम लगता है। आज भी ये थे फरीद कुरैशी, जिनका बताना है कि गंदम की नई फसल तो आएगी, लेकिन नई फसल आने के बाद जो है उसको चूँकि वो गीली होती है तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो इस तमाम तो सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, उन्होंने जो है कीमतों में इजाफ़ा किया है। लेकिन नई फसल आने के बाद जब ये फसल खुश्क हो जाएगी तो उसके बाद फिर आटों की कीमतों में कमी के इम्कानात हैं। जी, शहरियों से लूट मार करने और मोबाइल फ़ोन छीनने का केस है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम खुशहाल खान को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, शहरियों से लूट मार करने और मोबाइल फ़ोन छीनने का मामला है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम खुशहाल खान को अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई, ताहम अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है ये जो स्टेट क्रिमिनल है इसका एक और साथी है सैयद आगा, जो इस मुकदमे में नामजद है, ताहम वो मफरूर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। जबकि तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि मुलजिम से जो है वो गिरफ्तार मुलजिम उससे मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं, और एक शहरी का जो मोबाइल फ़ोन था उसने वो अपना मोबाइल फ़ोन शनाख्त भी कर लिया, जिसको अब केस प्रॉपर्टी का हिस्सा भी बना दिया गया है। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना गुलशन मेमार में दर्ज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मनी मार्केट सिस्टम में रकम की कमी का सामना है और स्टेट बैंक ने बैंकों को 503 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, मनी मार्केट सिस्टम में रकम की कमी का सामना, जिसपर स्टेट बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कमर्शियल और इस्लामिक बैंकों को मजमूई तौर पर 503 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। कमर्शियल बैंकों की 121 अरब रुपए और इस्लामिक बैंकों को 382 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम किए गए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो स्टेट बैंक से अब कर्जा नहीं ले रही, वो ओपन मार्केट में जाके बैंकों से जो कर्जा ले रही है, तो उसकी वजह से मनी की शॉर्टफॉल हुई है, जिसपे स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 503 अरब रुपए फराहम किए। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर फट पड़े। ताजर फारूक जाफरानी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार पर मनफी असरात पड़ रहा है। हुकूमत ऐसे फैसले करे जिनसे कारोबार चलता रहे। काविश मेमन की रिपोर्ट देख। महंगा पेट्रोल नामंजूर, ताजिर बरादरी यकजमा हो गई। ताजिर रहनुमा फारूक जाफरानी कहते हैं मुल्क में मईशत सुस्त रवैये का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार पर मनफी असर पड़ता है। मईशत चलेगी तो ही ताजिरों का कारोबार चलेगा। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई अच्छे इकदाम लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले। जब इंडस्ट्री चलेगी तो उसके साथ ख़ासकर लोहे के कारोबार के साथ दूसरी 70-75 इंडस्ट्रियाँ और भी उसके साथ अटैच हैं। तो वो जब लोहे की इंडस्ट्री चलेगी तो सारी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि कारोबार चल सके। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, ऑटो फाइनेंसिंग 18 माह की कम सतह तक गिर गई है। 117 अरब रुपए कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जों में 25.60% की नुमाया कमी देखी गई है। महंगा शरह सूद गाड़ियों के लिए कर्जे ऑटो फाइनेंसिंग 18 माह की कम सतह तक गिर गई है, जिसमें 117 अरब रुपए की कमी देखी गई है। ये रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जों में 25.60% की नुमाया कमी हो गई है। दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो गाड़ियों के लिए लिए जाने वाले मजमूई कर्जे 251 अरब रुपए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, महंगा शरह सूद 22% की शरह सूद है, जिसका ऑटो फाइनेंसिंग 18 माह की कम गिर गई है, जो कि एक 117 अरब रुपए की ऑटो फाइनेंसिंग में कमी हुई है। बैंक कर्जदारियों के कर्जों में जो है 25.5% की नुमाया कमी हुई है। और दिसंबर 2023 में लिए जाने वाले जो मजमूई कर्ज 51 अरब रुपए रहे,
और नवंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 23 में गाड़ियों के लिए कर्जे जो है 2.3% कमी हुई है, जो कि नवंबर 23 से 257 अरब रुपए थे। माहिरीन का कहना है अगले 4 से 5 माह में महंगाई की शरह में कमी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर शरह सूद कम होगा, जिसमें आने वाले महीनों में गाड़ियों की तलब भी बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी शरह सूद जो है सितंबर 2021 से 15% का इजाफा किया है, जो कि 7% से बढ़ा के 22% की है, जिससे कंसर्न देखे जा रहे हैं। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स भी फट पड़े। कहा जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है लोग बाइक पर सफ़र करना भी छोड़ देंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत आवाम का इम्तिहान लेने लगी। पेट्रोल महंगा करके ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। राइडर्स का कहना है कि चोरों और डकैतों से पहले ही महफूज नहीं, अब पेट्रोल महंगा होने से अखराजात कैसे पूरे करें। मुश्किलात तो बहुत है ना, गरीब बंदा भी 200-250 भी। मैं कल ऑनलाइन बाइक चला रहा था, डकैत आ गए, मोबाइल ले गए, वहाँ से भी 250 में सवारी ले गए हूँ सुबह से। यहाँ सदर में छोड़ी 120 रुपये का चालान ठोक दिया ट्रैफिक पुलिस वालों ने। गरीब बंदा क्या कर सकते हैं अभी। पेट्रोल हमारे लिए तो सर जो था 95 में वो रेट होने चाहिए। राइडर्स ने शिकवा किया कि मतलूबा किराया मांगो तो सवारी बहस करने लगती है। गैस का बिल भरें, मकान का किराया भरें, बच्चों की तालीम ये करें, यकीन माने बिल्कुल मैं कहता हूँ बस वो जो वक्त को जैसे धक्का दे रहे हैं ना वैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारे भले के लिए ना कोई सोच रहा है ना कोई कर रहा है। दावा तो सारे करते हैं, जब काम ही नहीं तो कैसे चलेगा सर। कस्टमर पैसे नहीं देता है, हम 200 बोलते तो 100 रुपये लो। ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि आमदनी और बचत मुमकिन हो सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और वो मुतालबा करते हैं कि कीमतों में कमी की जाए ताकि आम शहरी भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अयाज राना की तफसीलात जानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते जो है आवाम को कोई ऐसा रिलीफ तो ना दिया, बल्कि एक ऐसे बम गिराती जा रही है जहां हम देख रहे हैं कि एक दिन कबल गैस की कीमतों में इजाफा किया, उसके साथ ही जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी जो है वो 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए। उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं। कराची चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते सर क्या देखते हैं कि ये निगरान हुकूमत जहाँ इतने अच्छे इकदाम कर रही थी, अब एकदम जाते जाते इस तरह की जो है आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। जी, जैसे आपने फरमाया कि ये एक और बम फाड़ दिया उन्होंने, और इससे पहले भी उन्होंने जो है बम फाड़े हैं, और जितने भी फैसले किए हैं वो इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ इन्होंने फैसले किए हैं। आप देखें कि नवंबर में इन्होंने गैस की प्राइसेस में इजाफा किया था, और अब जाते जाते फिर एक दफ़ा इन्होंने गैस के प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। तो ये तकरीबन अगर टोटल मिलाएं तो 200 से 250% गैस में इजाफा हो चुका है। और पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो है अभी इन्होंने पहली तारीख को जो है तकरीबन 13 से 14 रुपए जो है इजाफा किया था, और अब ये इन्होंने दोबारा इसमें मजीद इजाफा कर दिया है। तो इससे ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंडस्ट्री जो है वो बंद होगी। अब देखें इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बंद होना शुरू हो गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो अब नई हुकूमत आ रही है तो उसको चाहिए कि अब जो है वो इस फौरी तौर पे जो है सबसे पहले जो है इन इकदाम पे गौर करे जो इंडस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री चले, और इंडस्ट्री के खिलाफ फैसले ना किए जाएं बल्कि इंडस्ट्री के हक में फैसले किए जाएं। ठीक है, जैसे कि कराची चैम्बर का भी मौका सामने है कि उनका कहना है 30% बिजली की जो कंजप्शन है उसमें कमी वाज़ेह तौर पे आई है, क्योंकि उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि अब इंडस्ट्री उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। और साथ साथ निगरान हुकूमत जाते जाते जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत हो या गैस की मसनूआत हो उसकी कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत फी मन 4000 रुपये मुकर्रर कर दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत फी मन 4000 रुपये मुकर्रर कर दी है। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम अपडेट आपको कर रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत फी मन 4000 रुपये मुकर्रर कर दी है, जिसका सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन भी
जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार गंदम की इमदादी कीमत फी मन 4,000 रुपये मुकर की गई है, जबकि 100 किलो की गंदम की बोरी की इमदादी कीमत 10,000 रुपये मुकर कर दी गई है। इस साल गंदम की खरीदारी के हवाले से चंद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इमदादी कीमत मुकर कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाअहली के बायस MA जिना रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। अपडेट करेंगे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिना टाउन में मौजूद हैं। जिना टाउन की हदूद में सीवरेज का जो निज़ाम है इंतहाई बोसीदा निज़ाम के बायस पूरी MA जिना रोड जो है उस पर चलने वाला ट्रैफिक जो है वो मुतासर हो रहा है। सीवरेज की लाइनें मुख्तलिफ मकामात से जो है वो लीकेज का शिकार है। वाटर कॉरपोरेशन की मशीनरी काम करते हुए नज़र तो आ रही है, लेकिन सूरत हाल इंतहाई संगीन है जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर नज़र आती है। तमाम मेन लाइंस जो सीवरेज की हैं वो मुकम्मल तौर पे चौक पड़ी हुई हैं। दर्जनों कंप्लेंट्स कराई गई, उसके बाद गाड़ियां तो यहाँ पे पहुँच गई, लेकिन मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। UC के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आगे कि क्या मसला है और ये कब तक हल हो जाएगा। भाई मुझे बताइएगा, ये कब से है ये मसला और क्या तरीक़ेकार है जो कि दुरुस्त होकर नहीं दे रहा? अस्सलाम वालेकुम भाई, मसला तो आपको पता है मसाइलिस्तान है। पाकिस्तान में अब कम रह गया, मसाइलिस्तान ज़्यादा है। टाउन से हमने कितनी तक, अभी हमारे पास अगर आप बोलें तो मैं रिकॉर्ड पे दिखा दूंगा, 5 दरख्वास्तें हमने टाउन को दे दी हैं विंचिंग के हवाले से। विंचिंग, नई लाइनें डालना, ब्रांचेस डालना, ये सब टाउन का काम है। टाउन अपना काम वक्त पे नहीं कर पा रहा। वाटर बोर्ड का तो कहना ही गया, वो अब कॉरपोरेशन हो चुका है। और एक्सचेंज साहब जो हैं यहाँ के, उनके ऑफिस में दरख्वास्तें आती हैं तो अमला मौजूद ही नहीं होता, कोई दरख्वास्त वसूल करने वाला मौजूद ही नहीं होता। चेयरमैन के नाम पे जो दरख्वास्तें आती हैं फिर हम इनको बोलते हैं तो फिर उस पर थोड़ा सा अमल होना शुरू होता है, वरना अस खुद अभी तक वाटर बोर्ड ने इतनी इस्लाहत नहीं कर पाया है कि वहाँ पर अपना एक नुमाइंदा प्रॉपर बिठा दे। नाज़रीन, सीवरेज का जो निज़ाम है वो लाइनों की तरह जो है डिपार्टमेंट भी जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। अदम तवज्जो के बाइस, नाअहली के अफसरानों के बाइस जो है ये सूरत हाल है। शहर की जिना टाउन के इलाके में ये सूरत हाल है, और ये सिर्फ जिना टाउन में नहीं, बेशुमार मकामात पे शहरियों की यही शिकायत है। पीने के लिए पानी नहीं आता और सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहा होता है। इस वक्त जेटिंग और सक्शन मशीन तो वाटर कॉरपोरेशन की नज़र आ रही है, अमला भी जो है वो नज़र आ रहा है काम करते हुए। अमले से हमारी बात हुई तो अमले ने शिकायत की कि यहाँ मौजूद जो बसों के अड्डे हैं उनको जो है वो ख़त्म कराया जाए, ताकि वहाँ से निकलने वाला जो फुजला है वो सीधा सीवरेज की लाइनों में जा रहा है, जो कि चौक हो रही हैं, और उसके बाद वो तमाम गंदा पानी जो है वो सड़कों पर आ रहा है। जी, शाह फैसल के गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रीम पाकिस्तान की जानिब से मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। आगाह कर रही हैं आइमा खान। बिल्कुल, देखें स्टैम्प पाकिस्तान की जानिब से मुकाबला 2024 का इनेकाद किया गया, और इस मुकाबले में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तलबात ने जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनमें साइंस एग्जीबिशन भी की गई। और हमारे साथ जो है वो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते। बताइएगा, आप लोगों ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, क्या देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? नए नए आइडियाज़ शेयर किए हैं बच्चों ने, जिस पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें जो इन्वेंट की जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 43 स्कूल्स थे जिन्होंने इसमें बहुत हेल्दी कंपटीशन दिया और एक से एक आइडियाज़ पर काम किया, तो ये हमारे लिए भी एक यूनिक तजुर्बा था। और बच्चों ने जिस तरह की अपनी चीज़ें सामने लाए हैं वो यकीनन बच्चों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप बताओ, क्या बनाया है आप लोगों ने? कैप से बैग बनाया। कितनी मेहनत लगी थी इसको बनाने में? इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, कम मेहनत लगी है। ग्रुप के साथ बनाया हमने। आइडिया किसका था ये बनाने का? मेरे टीचर का, जिसके साथ हमने बनाया। मज़ीद हम बच्चों से भी बात करते हैं। आप बताओ, क्या बनाया आपने और किसका आइडिया था ये? जी मेरे दोस्त का आइडिया था, और ये हमने डिस्पोजेबल बैग बनाया, अखबार से बनाई है। आपको क्या लगता है इस तरह के डिस्पोजेबल बैग, ये सब चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है? इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा? बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और ये बहुत मजबूत चीज़ है। दीगर मुख्तलिफ चीज़ों की एग्जीबिशन भी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, और यहाँ पे जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात हैं उनको जो है वो इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। जी।